बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। अब तेरे कंधों पर दीन की जिम्मेदारी है। तुझे अपने को भी संभालना है, ज़ैनुल आबिदीन को भी संभालना है, फातिमा को संभालना है, साहिबानों को भी संभालना है, उम्मे रुबाब का भी हाल लेना है। ये दीन की जिम्मेदारी, नाना के शरीयत की जिम्मेदारी ज़ैनब तेरे कंधों पर है। जब ज़ैनुल आबिदीन बहुत इसरार किया तो कहा, बेटा यजीद के दरबार से जो खाना आता है वो सिर्फ बच्चों और औरतों को पूरा होता है, मैंने तो खाया ही नहीं। इतना कहना था कि एक औरत सर पर रखे हुई टोकरी में खाना दमिश्क के कैद खाने पर आई, दरवाजे पर दारोगा जेल ने पूछा, कौन है तू? कहा, मैं अब्दुल्ला की बीवी हूं और आज मैं नजर का खाना लेकर आई हूं। किसका खाना? फातिया का खाना। कुछ लोगों को फातिया से चिढ़ाए, हमें फातिया आज से नहीं हो रही, फातिया तो दमिश्क के कैद खाने से हो रही, और दमिश्क के कैद खाने ही से नहीं, हमें दमिश्क के पहले से फातिया हो रही। मक्का में करबला नहीं हुआ था, उससे पहले भी फातिया हो रही थी, उससे पहले भी फातिया हो रही थी। खाना लेकर आई दरोगा जेल से। कहा, मैंने सुना है, मेरे शौहर ने बताया है कि कुछ कैदी इस जेल के अंदर आए हैं। कहा, आए तो हैं? कहा, कौन है? कहा, दरोगा जेल ये तो नहीं मालूम, लेकिन यजीद के बागी माज़अल्लाह वो कैद होकर के यहाँ आए। तो कहा, मेरे शौहर ने कहा है कि उन कैदियों को खाना खिलाओ। आज जुमेरात का दिन है, कह दो सुभान अल्लाह। हमें आज जुमेरात की रात है, कल जुमेरात है, लेकिन उस दिन जब बात हो रही थी, दिन जुमेरात का गुजर गया था, रात जुमे की आ गई थी, और ये जुमेरात की रात है, आज जुमेरात की रात है। तो कहा, खाना लेकर आई हूं, खाना कैदियों को खिलाने के लिए। अंदर गई, दारोगा जेल ने कहा, ठीक है जाओ, कैदियों को खाना खिला दो। तो अंदर गई तो कहा, बीवियों कोई जवान है, कोई मर्द है कैदी? कोई नहीं, सिर्फ इमाम ज़ैनुल आबिदीन। हालत खराब, उनकी तबीयत बहुत नासाज। महीना गुजर गया है, करबला से कूफा, कूफा से दमिश्क का कैद खाना, यजीद का दरबार, सारे मामलात हुए। तो हजरत ज़ैनब आगे बढ़ी, जब देखा कि औरत है तो कहा, बहन क्या लेकर आई हो? तो कहा, बहन खाना लाई हूं। कहा, किसके लिए खाना? कहा, मैंने सुना है कि इस कैद खाने में कुछ लोग कैद हैं, वो आह भर के रोते हैं, उनकी आह दीवारों से बाहर निकलती है, तो मैं ये नजर का खाना लाई हूं। तो हज़रत सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, बहन ये खाना तुम ले जाओ, मेरे बच्चों ने खा लिया यजीद के यहाँ से जो कुछ आया था, हम तुम्हारा नहीं खाएंगे, हम अहले बैते रसूलुल्लाह हैं, हम पर सदका खाना हराम, हम सदका ज़कात की कोई चीज नहीं खाते, भूखे मर जाएंगे वो ठीक है, लेकिन हम सदका। इधर वाले सुन रहे हैं? इधर वाले भी तवज्जो है, कह दीजिए सब लोग मिलकर के, या हुसैन, या हुसैन। अब उस औरत का बयान है जो दमिश्क के शहर की रहने वाली थी, जो अब्दुल्ला नाम की बीवी की औरत थी, अल्लाहु अकबर। उसका बयान है कि मैंने कहा, ओ बहन ये खाना खा लो, ये हुसैन के नाम की नजर है, हुसैन के सलामती की नजर है, खुदा की कसम इस खाने को कबूल कर लो। ज़ैनब ने दमिश्क कैद खाने में औरत का कलाई पकड़ के कहा, ए औरत ये तो बता किसके लिए खाना लेकर आई है? कहा, मैं नहीं जानती तुम कौन हो, लेकिन हुसैन के सलामती का खाना लेकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन के सलामती का खाना। जब इतना कहना था, सैयदा ज़ैनब ने मुंह मदीना की तरफ कर लिया, कहा, नाना आपका कलमा पढ़ने वाली आज हुसैन के सलामती की दुआ कर।
है सुभान अल्लाह बेशक है। खाना लिया, कहा बहन हुसैन के सलामती का खाना, दुआ का खाना लाई हो, नजर का खाना लाई हो। हुसैन दुनिया में अब नहीं है, आज के बाद हुसैन की सलामती की दुआ नहीं, हुसैन के सदके में जन्नत की दुआ। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, जिक्र शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। खाना लिया खाना, और उस दमिश्क के कैद खाने में सैयदा सकीना ने इतनी आवाज लगाई थी, इतनी भरी थी, डर हो गए, जेल परेशान हो गया था। मैं उलमा की तवज्जो चाहता हूं, खुदा की कसम, इतना रोई है। आपकी मज़ार पाक उसी दमिश्क के कैद खाने के अंदर आज भी मौजूद। अजीजान मोहतरम, आज हमारा और आपका क्या मामला है? हम कहां तक हुसैनी बन के तैयार? कहें मौलाना से पूछो ढोल बजावा जाए कि ना बजावा जाए। मौलाना से मसला ढोल के पूछा था, जानत भी है मौलाना से मसला पूछने आएगी। ये मेरे जाहिल मिल जाते हैं, कहा कहिए मालूम है? अरे हमका जब मिले तो हम पठान आदमी रही थोड़ो ना है, हाँ? हम कर्मपुरम रही थे, दूर ना रही थे। कहा थे ढोल। अब तुम बताओ मौलाना साहब, हुसैन के नाम मिट माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, किसी दुनियादार ने हुसैन का नाम थोड़ी रखा है, किसी दुनियादार ने थोड़ी रखा है। मेरे और आपके आका ने तो शब्बीरो शब्बर रखा था। जिब्रील अतानी, जिब्रील है या रसूल अल्लाह, आपके बेटों का नाम परवरदिगार हुसैनो हसन। हे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नामे हुसैन, नामे हुसैन, जिक्र हुसैन, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है। मेरे आका ने पूछा, जिब्रील इन नामों को अल्लाह ने कहां छुपा रखा था? तो जिब्रील ने आका से फरमाया, ए मेरे आका, रब ताला ने इन नामों को अपने हुस्न के पर्दों में इन्हें छिपा रखा। कहते हैं ढोल न बाजी तो हुसैन के नाम मिट जाए, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ढोल से हुसैन का नाम जिंदा है, कुरान गवाही दे रहा है। कुरान में वमन यक्तुल मोमिनन, मोमिन का कत्ल मोमिन है। इसीलिए ऐसी जालिम को हम जालिम कहते हैं। ढोल तो उसने बजाई थी। अरे एक सवाल आओ, आज मुझसे जयपुर में पूछा गया, मौलाना हम मुर्दे पे माज़अल्लाह ढोल थोड़ी बजाते कहते हैं, हम तो जिंदों पे ढोल बजाते हैं। ये देखिए सवाल देखिए, हाँ? कहें हुसैन जिंदा हैं तो हम खुशी मत बजाई थे, तो हम कहें हुसैन जिंदा हैं तो नची हो तुम, हाँ? जौन में नाच ढोल बजावा थे। अब फतवा पूछे चले जी, बताओ, हाँ? मेरे आका आला हजरत सरकार ने फरमाया है, फतावा रज़विया के अंदर दर्ज है कि अगर आप ताज़ियादारी करते हैं तो रोज़े हुसैन बनाइए, रोज़े हुसैन बनाइए। हुसैन के रोज़े की शक्ल की आप ताज़िया बनाएं, उसके बाद में उसे उठा करके फिर एहतराम से अच्छी जगह पर रख दें। हमें कुत्ते मूतते हैं, मैं ताज़ियादारी के खिलाफ थोड़ी हूं, या कोई मेरा सुन्नी आलिम हो जिसे बताओ जो तुम करते हो, ताज़िया रख के घरों में सोते हो, उलेमा पे तुम उंगली उठाते हो, सवाल पूछते हो तुम, हाँ? कितने लोगों ने कल आशूरा की नमाज पढ़ी थी बताओ हमको इसमें?
हाँ कहन मौलाना साहब वो तो ना आए हुई पैसा रात भर घूमबे करी ने बेचारे गाँव है गाँव गाँव है गाँव मोहल्ले मोहल्ला गली गली या तो पुनः राखी ने किसने आसूरे के दुआ पढ़ी इसमें? कोई नहीं। किसने कुल वल्लाह शरीफ 1000 मर्तबा पढ़ा? कोई नहीं। हुसैनी जब हो तुम हुसैन आजम के नाम से कुरान पाक पढ़ो और उनके सदके में कुरान पढ़कर उनके सदके में तुम अपने और अपने अहलो अयाल के लिए दुआएं करो। तुम्हारी दुनिया भी आबाद और तुम्हारी आखिरत भी आबाद। और सुन लो, रावी बयान करता, मेरा कोई कहना नहीं है, मेरी कोई बात नहीं है। रावी कहता है कि 9वीं मुहर्रमुल हराम की शाम को यजीदी लश्कर ने चढ़ाई की तैयारी कर ली कि अब हुसैनी लश्कर पे हमला किया जाए। तो शोर उठा, और जब शोर उठा तो हजरत अब्बास ने आकर बताया, भाई यजीदी लश्कर के लोग तो आ रहे हैं जंग करने के लिए। तो कहा, अब्बास तुम मेरे अलमदार हो, तुम मेरे सिपह सालार हो, एक काम करो भाई। तो कहा, क्या काम? कहा, जाओ और इन लोगों से कह दो कि आज रात की मोहलत हमें दे दें, आज रात की मोहलत। हजरत अब्बास अलमदार यजीदी लश्कर के पास गए, बात करने के बाद में मामला तय पड़ जाता है। रात की मोहलत लेकर के अपने आका हुसैन के पास आ गए। कहा, भैया यजीदी लश्कर ने रात की मोहलत दे दी। कहा, ठीक है। मगरिब नमाज हुई, खाना बंद था, पानी बंद था, बिस्तर बिछाने के लिए, आराम करने के लिए ऐसे बिस्तर नहीं थे जिन बिस्तरों पे हम आज आराम करते हैं। न जाने कितने डेग खिचड़ा और हलवा बन जाता है हुसैन आजम के नाम पर। सब मोटे मोटे मालदार खाते हैं, गरीब कोई पाता ही नहीं खाने। सच्चाई तो ये है। हा? रात मोहलत मांग ली और मांगने के बाद में कहा, सब असहाब, खुद्दाम, गुलाम, अहलो अयाल, मेरे घर के लोग, आज रात खूब अल्लाह का जिक्र करो, खूब अल्लाह का जिक्र कर लो। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। तारीख कहती है, हज़रत ज़ैनब बयान करती, रात का 3रा पहर है, मैं ख़ीमे से बाहर निकली और कहा, देखूं जो गुलामाने हुसैन हैं, जो असहाबे हुसैन हैं, जिनकी राय क्या है, इनका मशवरा क्या है। तो जब खेमों के करीब जाती तो अंदर से आवाज आती, कुछ भी हो सुबह हुसैन के कदमों पे जान दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हबीब इब्ने मज़ाहिर की खेमे से आवाज आती है, कुछ भी हो हुसैन के कदमों पे जान। ज़हीर इब्ने क़य्यिर के खेमे से आवाज आती है, कुछ भी हो हुसैन के कदमों पे अपनी जान दे देनी है। लेकिन हुसैन का साथ छोड़ करके मैदान करबला से भागना नहीं है। अजीज़ान मोहतरम, जरा सुने तो सही आपका बयान है कि रात की तारीकी में मैं निकली कि लाओ मैं करबला का जायजा तो ले लूं। तो जब करबला में बढ़ती हैं, कुछ दूर निकल जाती तो क्या देखती हैं कि एक औरत अपने दामन से मैदान करबला साफ कर रही है, दामन से मैदान करबला साफ कर रही है। ज़ैनब का बयान है, मैंने उससे पूछा, देखिए अब मेरे तकरीर मेरा बयान, नारे तकबीर। मैं अपने बेटे की कत्लेगाह को साफ कर रही हूं और कंकरियां चुन रही थी, कंकरियां चुन रही थी। हुसैन को कंकर न चुभ जाए, खुदा की कसम हुसैन के जिस्म पाक पर तलवार के निशान हैं, भाले के निशान हैं, तीर के निशान हैं, सर से लेकर पैर तक
मेरा आका हुसैन खून में नहू लहू लहान है। और सुनो, ए बेटा, ए इधर सुन, आखिरी बात, ऐसा नहीं था कि हुसैन की शहादत अहले बैते रसूलुल्लाह के घर में किसी को मालूम ना हो। सबको मालूम थी ये बात, सबको मालूम थी। और मैदानी करबला में मेरे और आपके नबी मौजूद थे, हुसैन के बाबा अली मौजूद थे, खातून जन्नत मखदूमे कायनात हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा भी मौजूद थी करबला में। और एक तरफ मशरिक जानिब जिब्रील अपनी फौज लेके खड़े हैं, मगरिब में इसराफील है, जुनूब में मीकाईल है, शुमाल में इजराइल है, और ये देख रहे थे कि हुक्म हुसैन हो जाए। हर तरफ खेमे में करबला में सही फरिश्तों का एक लश्कर है, इधर लश्कर, इधर लश्कर, इधर लश्कर, इधर लश्कर। जाफर जिन उसी नहर फुरात के करीब रहता था, वो देखता है कि आका हुसैन की खिदमत अगर मुझे मिल जाए तो मैं भी खिदमत कर लूं। इतने में आका हुसैन की नजर जाफर जिन पर जब पड़ती है तो इमाम हुसैन ने कहा, फरिश्तों जाफर जिन को आने दो। और जाफर जिन जब आगे आया तो कहा, आका मैं आपका गुलाम हूं, थोड़ी देर के लिए आप मुझे इजाजत दे दे, मैं अपनी लश्कर लेकर आ जाऊंगा। मेरे आका हुसैन ने फरमाया, जाफर तुम्हें इजाजत नहीं है, तुमको ये नहीं देखते हैं, तुम इन्हें देखते हो। इजाजत नहीं दिया, फरिश्तों को भी इजाजत नहीं, जिब्रील को भी इजाजत नहीं, मीकाईल को भी इजाजत नहीं, हवा के फरिश्तों को इजाजत नहीं, आग के फरिश्ते को इजाजत नहीं, किसी को आका हुसैन ने इजाजत नहीं दी। अगर चाह लेते मेरे आका हुसैन तो खुदा की कसम मैदान बद्र में आसमान से फरिश्ते उतरे थे और करबला में दूसरी तारीख होती थी आसमान से आते। लेकिन नहीं, आज हम और आप सिर्फ बुराइयों में, हुसैनी हो तो हुसैनी बन जाओ, है ना। इतनी गलत गलत रस्में हमारे और आपके अंदर हैं कि हम क्या बता दें। बच्चों के शादी में अगर डीजे नहीं बजेगा, रेंडियां नहीं नाचेंगी इस इलाके में। एक मेरे दोस्त बताते हैं, गैया के बहुत बड़ा मकान है उनका, कहते हैं कारी साहब हम लोगों के पास दौलत क्या है जितना यहाँ के रंडियों के पास दौलत है। स्कॉर्पियो उनके पास, जमीन उनके पास 10-10, 20-20 बीघे जमीन, कोई मुरादाबाद की रहने वाली, कोई पीलीभीत की, तो कोई बलिया की, कोई कहाँ की, कोई कहाँ की। और ये हमारे जवान न जाने कितने रुपए उन पर खर्च करते हैं। एक मौलवी को बुलाएंगे तो 500 देने में इनका कलेजा फटने लगता है, एक इमाम को 5000 रुपए देने में इनका कलेजा फटने लगता है। हाँ, मैं एक दिन यहीं से गुजर रहा था, यहीं से शाम के टाइम कारी समीर हसन से मुलाकात हुई। हमने कहा बहुत ढोल तमाशा, अरे कहूँ फलाने का साहब है ना, उनके यहाँ बिहार हुए तो आज जो है डीजे बाज और बारात में रेंडी नाची। ये हंसने वाली बात है। हमें जानते हो यजीद कौन था? साहबी का बेटा है, मरदूद बारगाह है वो। उमरू साद कौन था? साद अबी वक्कास का बेटा है, बदरी साहबी का बेटा है, जन्नती बाप का बेटा है। अय्याशिया उसके पास थी, रंडिया उसके पास थी, शराब नोशी उसके पास,
और आज कहते मौलाना साहब मसला बताओ, बियर पियो कोनो हराम है हो कारी साहब, इका तो बताओ। चौराहे जैसे पहुँचो मिल जाते हैं रायबोजा स्टेशन पर। सलाम अलैकुम कारी साहब, इके कोई मसला बताओ ना, कोई जुगाड़ हो तो बताओ। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, कहो माज़ल्लाह। हमें शराब का एक कतरा हो चाहे एक बोतल हो, हमें सुअर का खून एक कतरा हो चाहे एक बोतल हो, हराम तो हराम है कि नहीं है? बोलो ना। हुसैनी हो ना, न जाने कितना पी करके या हुसैन लगाया हुआ है, कितनी तकलीफ मेरे आका को हुई होगी। आज हमारी कौम, हंसने की बात नहीं है, रोने की बात है। सिर्फ या हुसैन करो, खुदा की कसम या हुसैन करोगे हसीन बन जाओ। हाँ, दुनिया भी हसीन, जिंदगी भी हसीन, घर का माहौल हसीन, चेहरा हसीन। अब मर जाओगे, कब्र में उतारे जाओगे, मुस्तफा कहेंगे मेरे बेटे के नाम पर मर। अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह। मुझसे बोलने में या आपके सुनने में गलतियाँ हूँ, मैं तौबा करता हूँ, अल्लाह माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।